हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। दिस इज मोहित मशरी। स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस अब हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। मतलब जो हमने अब तक पढ़ा था उसमें थोड़ा सा यूनिकनेस लाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गाइस। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं पहले ये समझ लेते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो हमने पढ़ा था ज्योमेट्री के पोर्शन में, ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था पहले कि लाइंस क्या होती हैं, रे, लाइन सेगमेंट, एंगल्स कितने तरह के होते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास जो एंगल्स हैं, जैसे हमने लाइंस पेयर में पढ़ी थी कि अगर दो लाइंस हैं तो दैट विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन एंड पैरेलल लाइंस। तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली अगर आपके पास पेयर ऑफ एंगल आ जाते हैं तो पेयर ऑफ एंगल आ जाएंगे तो उनकी नेमिंग क्या होगी, उनको कैसे, उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। दूसरी चीज, एंगल का नेम कैसे लिखते हैं, नेमिंग क्या है, किसी भी एंगल की जो पर्टिकुलर नेमिंग है। कोई भी आपका पॉलीगन है, पॉलीगन के बारे में समझेंगे अब हम, इसके बाद पॉलीगन के बारे में समझेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, पूरा आपका ज्योमेट्रिकल पोर्शन के लिए करेंगे। तो अगर आपको आगे ज्योमेट्री अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है तो गाइस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ज्योमेट्री आपके लिए एकदम हलवा होने वाली है। तो कैसे स्टार्ट करते हैं हम अगला कॉन्सेप्ट अपना। तो गाइस इसमें आज की डेट का हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, कोई भी आपका पॉलीगन है, ठीक है, कोई भी आपका पॉलीगन है, मान लो ये है पॉलीगन। एक्चुअली क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। पॉलीगन का मतलब होता है एक कोई भी फिगर जो क्लोज्ड है, देखो सारी तरफ से क्लोज्ड है, विद लाइंस देयर इज नो कर्व, यहाँ पर कर्व नहीं हो सकता। एक क्लोज फिगर जो किससे बनती है, लाइन से, और जो क्लोज्ड होती है, सिंपल सा लॉजिक है, जो क्लोज्ड होती है, तो ये हमारा क्या है, पॉलीगन है। ठीक है, डिपेंड करता है आपका एंगल कौन सा है, कोई जरूरी नहीं है ऐसा कि आपका एंगल रिफ्लेक्स नहीं हो सकता, पॉसिबल है, दैट इज कॉनकेव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो इनको डिटेल में अभी हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। पहले हम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं कि एंगल्स होते क्या हैं, उनको नेमिंग कैसे करते हैं। तो गाइस एंगल, मान लो ये पॉलीगन है हमारा, इसको नेमिंग कर दिया मैंने ए बी सी डी ई। ठीक है, तो नेमिंग की बात हो रही है, तो नेमिंग में सबसे पहले बात करता हूं मैं। मान लो कोई भी एंगल ले लेता हूं, मुझे उसका नाम लिखना है। कोई भी एंगल का नाम लिखने से पहले आपको समझना पड़ेगा, जैसे मान लो मैं ले रहा हूं एंगल बी। कौन सा एंगल, बी। तो एंगल बी का नेम कैसे लिखेंगे, तो सिंपल सा लॉजिक है, एंगल बी, बी इज इन सेंटर। छोटी सी बात, क्या होना चाहिए, बी इज इन सेंटर, बी किस में होना चाहिए, सेंटर में। अब बी के बाद आपके दो वर्टेक्स बचे, बी पर एंगल बना है, आपका मेन वर्टेक्स बी है, क्योंकि एंगल बी की बात हो रही है। अब इसके एजेस हैं, कौन कौन से एज, यानी कौन कौन सी साइड को मिलकर ये एंगल बना है, ये देखते हैं। बीसी एंड बीए, बीसी और बीए से। तो कंडीशन समझो, आपको ए और सी लाइन, जो ए और सी है वो पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। तो कैसे लिखेंगे, ए भी लिख सकते हैं, सी ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या, एंगल बन गया ए बी सी, करेक्ट, बी सेंटर में आ रहा है, मतलब जो एंगल आप लिख रहे हो वो सेंटर में होना कंपलसरी है। पहली चीज ये समझ में आ गई। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल बी बीच में होना चाहिए, क्योंकि आपका एंगल जो बन रहा है वो बी पर बन रहा है। साथ में आप लिख सकते हो सी ए, तो सी बी ए, बी बीच में आ रहा है, तब बी सी एंगल की बात है। तो ये होता है एंगल को लिखने का मेजरमेंट, कि आप कोई भी एंगल है उसको लिखते कहते हैं। इसके साथ एक लिखा होता है एम, कभी बार आपने देखा होगा एंगल के साथ यहाँ पर लिखा होता है एंगल, मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। इसको आपको बताना है, मेजर ऑफ एंगल ए बी सी, मतलब एंगल ए बी सी की वैल्यू कितनी है। फॉर एग्जाम्पल आप सिखाते हैं, यहाँ पर है 60 डिग्री, तो आपका इस पार्ट का आंसर होगा 60 डिग्री। तो ये है हमारा डिग्री मेजरमेंट, कि आपको कोई भी एक एंगल है उसको रिप्रेजेंट करना है, तो वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट पहला जो हमने डिस्कस किया। अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें हम आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको बताया था। अब हम बात करेंगे लिखने का तरीका हो गया। अब हम अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है, अगर आपका दो एंगल्स हैं उन्हें आपको ऐड करना है, बट कंडीशंस क्या आती है एंगल्स ऐड करते टाइम, या सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल, एडिशन ऑफ एंगल या सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल। इसमें आपको कंडीशन क्या होती है कि आपको छोटी सी बात ये याद रखनी पड़ती है कि अगर आप कोई से भी दो एंगल्स हैं उन्हें ऐड कर रहे हो, तो पहली चीज कि उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन वर्टिसेस होना कंपलसरी है, तभी ये ऐड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए और बी, तो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, प्लस हो सकता है, तो ये प्लस होकर ये पूरा एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, मान लो ए 40 डिग्री है, बी 60 डिग्री है, तो टोटल मिला के ये एंगल पूरा हो जाएगा 100 डिग्री। तो ये है एडिशन ऑफ एंगल। मान लेते हैं सेम, यहाँ पर ये पूरा हमारे को दे रखा है 100 और ये दे रखा है 70, तो ये कितना बचेगा, ऑफ कोर्स कंप्लीट में से किसको माइनस कर देंगे, इसको, तो ये बचेगा आपका 30 डिग्री। एक्चुअली जो मैं आपको पेयर ऑफ एंगल बता रहा हूँ उसी के लिए है, लेकिन उससे पहले एडिशन करना सीखते हैं। तो मान लो आपको ऐसे लिख, रिप्रेजेंट आप कैसे करोगे, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एंगल ए बी सी, किसका, एंगल ए बी सी, मेजर ऑफ एंगल ए बी सी विच इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल, क्या होगा ये,
ये एंगल प्लस ये एंगल। अभी जस्ट आपको बताया था कि जब भी इनकी बात होगी तो आप क्या करोगे, दो एंगल्स को प्लस करोगे। तो एंगल ए बी डी प्लस एंगल मेजर ऑफ सी बी डी, ठीक है, ये आपका हो गया। तो यही एक्चुअली कहलाता है एडजेसेंट एंगल्स का पेयर। जो मैं आपको बताता था ना कि पेयर ऑफ एंगल्स की बात करेंगे, तो पहला पेयर जो है वो एडजेसेंट एंगल का यही होता है। तो इसमें क्या होता है, एडजेसेंट एंगल दिख रहे होंगे आपको। एडजेसेंट कौन कौन से हैं, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, बिकॉज इसमें क्या है, एक कॉमन वर्टेक्स है, तो और कॉमन वर्टेक्स साथ एक कॉमन एज है, यानी कॉमन साइड है। तो एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनके बीच में एक कॉमन वर्टेक्स होता है और कॉमन एज होता है। तो यही कंडीशन थी, पहला जो था हमारा एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, ये एडजेसेंट एंगल्स हो गया। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग गाइस। सेकंड क्या है हमारा, जो हमने सेकंड कॉन्सेप्ट रीड किया था, सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझते हैं अब। सेम एडजेसेंट एंगल से रिलेट है, दो एडजेसेंट एंगल्स होंगे, उन एडजेसेंट एंगल्स का साथ दो एडजेसेंट एंगल ऐसे हैं, मान लो कोई भी है, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं दोनों ए और बी। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री तब कहलाएंगे जब इन दोनों का सम 90 होगा। याद रखना, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 देन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री कब है, जब इन दोनों को प्लस करके 90 बन रहा होगा। यानी ये राइट एंगल है, राइट एंगल को रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। वैसे नॉर्मल एंगल है वो कर्व बना के डिनोट करते हैं हम लोग, और जो राइट एंगल होगा वो रेक्टेंगुलर से शो होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो तीसरा जो आता है हमारा सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल गाइस, तो सप्लीमेंट्री एंगल सेम कंडीशन ऐसी है। मान लो कोई भी दो एंगल्स हैं, ये दो एडजेसेंट हैं, ऑफ कोर्स एडजेसेंट होने कंपलसरी है। तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल जब इन दोनों का सम 180 होगा तब ये दोनों क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल्स का सम 180 होता है तो वो आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लो आपको दिया हुआ है एक एंगल है 70, इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा बताओ, इट इज गुड 110 डिग्री। 70 डिग्री है तो ऐसा एंगल जो इसका सप्लीमेंट्री है वो 110 है, और दूसरा एंगल मान लो 70 है, मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट्री पूछा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, वो होगा 20 डिग्री, क्योंकि 70 और 20 90। तो ये था हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आगे कॉन्सेप्ट हम बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेयर की तरफ। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस। लाइंस के साथ जो प्रॉपर्टीज बनती हैं वो डिस्कस करेंगे हम अगली वीडियो में।